हर रोज सुनने में ना काफी चीजें आती हैं। क्यों भाई फिर ब्लैक चैलेंजर? ये मामा जी आज प्रसाद दे के बिना नहीं जाएंगे भाई। आजा आजा भाई, तेरी कमी थी। आजा आजा, कर जाओ ओवरटेक। गुड मॉर्निंग भाई। दिन चढ़ चुका है, अगला डिलीवरी करनी है। उठ के नींद बहुत अच्छी है यार। सुबह के बज चुके हैं 6:30, 7 बजे डिलीवरी करनी है। आधे घंटे की ड्राइव है, कोई नहीं 10-15 मिनट लेट हो जाएंगे। अंदर कॉफी उठाते हैं, आधे घंटे की ड्राइव है, आधा घंटे आराम से कॉफी पीएंगे। पीटरवेल चेक करो सामने। सुबह सुबह 3 टारपे उतारने के लिए कॉफी तो चाहिए। अगर टारपे ना उतारनी हो तो फिर तो कॉफी के बिना साथ चल जाना था। जब पार्किंग ना बचे तो जो ऐसी वैसी जगह होती है वो भी फुल भर जाती है भाई। आ जाएगा भाई आसानी से। यहाँ से तो अभी आप देखो, ये वाले ट्रक से तो आ रहा है। अगर थोड़ा सा और लंबा होता लोड, जो आप पीछे ग्रीन वाला ट्रक देख रहे हो उसके साथ टच कर सकता था, क्योंकि हमारा रोड पीछे को है ना 5 फुट। तो चलो यहाँ से आ गए हैं बाहर, तो अभी सीधा चलते हैं लोकेशन के ऊपर। 7 बज गए भाई, इतना आराम से कॉफी वगैरह उठाई ना। चलो कोई बात नहीं, 7:30 पहुंच जाएंगे। असल में हम 1 घंटा पीछे हैं हमारे लोकल टाइम से। जो हमारा ब्रैम्पटन का टाइम है उससे 1 घंटा पीछे। वहाँ पे ब्रैम्पटन में 9 बज गए और यहाँ पे बजे हैं 8। 2 घंटे तो लोड उतारते उतारते डेफिनेटली लग जाएंगे। 1 घंटा तो हमारा ही पक्का है। 1 घंटा नहीं तो अगर खींच के भी करूंगा तो 40 मिनट तो लग ही जाएंगे 3 टारपे उतारते उतारते। ये आप सामने देख रहे हो ना, $500 का फाइनल लेफ्ट लेने के ऊपर। बट लेफ्ट में ही हमारा वो है हाईवे, तो वहाँ पे लेफ्ट में मेरे हिसाब से डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम होगी। अगर हो सकता है शायद ट्रक की जो टर्न है वो ना लगती हो, तो इस वजह से हमें राइट लेके ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा हाईवे चढ़ने के लिए। ये स्पेशली मेरे हिसाब से ट्रक के लिए ही रास्ता बनाया है इन्होंने। वैसे ट्रक के लिए तो बना है ये रास्ता। इस रास्ते के ऊपर पार्किंग भी लग सकती है, साइड पे लगा के बंदा रात को सो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता इस रोड के ऊपर कोई आता होगा। ये पंप से निकल के सीधा उधर मेन रोड में एंटर होता है। ऐसे काफी बंद रास्ते होते हैं जिनके ऊपर ट्रक वाले लगा के सो जाते हैं। और अभी हम मर्जो ने जा रहे हैं हाईवे I-35 के ऊपर। ये आ गया पायलट लेफ्ट में हमारे। देखा, बोलती है ना हमारे लिए। कभी कभी ना मैं रास्ता भूल जाता हूँ, कभी कभी एग्जिट भूल के सीधा चला जाता हूँ, कभी कभी फोन पे बातें करता करता। तो जब मैं किसी से फोन से बातें करता हूँ और रास्ते थोड़े से ज्यादा होते हैं तो मैं इसकी आवाज बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि कोई रास्ता मैं भूलू ना तो इसकी आवाज बड़ी हुई है। आगे भी सिटी में जाना है, वीडियो बनाता बनाता भी कभी कभी भूल जाता हूँ मैं रास्ता। और अगर एक एग्जिट भी मिस हो जाए तो फिर आपको पता ही है कितना घूम फिर के आना पड़ता है। जिस लोकेशन के ऊपर जा रहे हैं हम, वहाँ पे वैसे ओवरनाइट पार्किंग थी, बट मैं वैसे ही नहीं सोया, क्योंकि पायलट के ऊपर एक तो शावर ले सकते हैं। ओहो, ये किस टाइम का अलार्म बज रहा है यार। हे सिरी, टर्न ऑफ ऑल अलार्म्स। एक ये रेस्ट एरिया भी आ गया, राइट हैंड साइड पे भी है और लेफ्ट पे भी है। यहाँ पे भी सो सकते थे, पर यहाँ पर ना ही रेस्ट रूम है और ना ही कोई कॉफी का प्रबंध है। यहाँ पे नो फैसिलिटीज पीछे लिखा हुआ था इसके ऊपर। जिस सिटी में हम जा रहे हैं ना, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, कैंसस सिटी। ये मसूरी की सबसे बड़ी सिटी है भाई। और आपने मिक्की माउस का नाम तो सुना ही होगा। मिक्की माउस, जिसको बचपन में हम देख देख के बड़े हुए हैं, और जो वो कार्टून थे और वो मिक्की माउस बनाया गया था वो कैंसस सिटी में बनाया था। उसकी इन्वेंशन कैंसस सिटी से स्टार्ट हुई थी। तो ये सबसे बड़ी सिटी है मसूरी की। और आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कैंसस सिटी है ये आधी मसूरी में है और आधी कैंसस स्टेट में है। ये बिल्कुल इनके बीच में रिवर जाती है और वहाँ से ये डिवाइड हो जाती है, आधी कैंसस में और आधी मसूरी में। और जो कैंसस सिटी है ये 1 ऑफ द मोस्ट 3rd नंबर वाली पॉपुलेटेड सिटी है सारे यूएस में।
हैं, तो आप अंदाजा लगा लो। ये नहीं मुझे पता कि ये कैंसस सिटी मसूरी वाली पॉपुलेटेड है या कैंसस सिटी कैंसस स्टेट वाली पॉपुलेटेड है। ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वाली सिटी है। मैं आपको डेफिनेटली वहां पे पहुंच के बताऊंगा कि कौन सी वाली ज्यादा पॉपुलेटेड है। कैंसस वाली आई थिंक ज्यादा पॉपुलेटेड कैंसस वाली है, क्योंकि कैंसस स्टेट है। हम इतनी बेस्ट सिटीज घूमते हैं, अगर साथ में गाड़ी या हमारी बाइक हो ना तो बंदा जाके और घूम के आ सकता है। मैंने काफी बंदे देखे भी हैं जो हमारे पीछे जगह होती है ना जहाँ पर हमारे टैंक होते हैं फ्यूल वाले, वहाँ पे कई बंदे मोटरसाइकिल कैरी करते हैं। तो अगर वहाँ पे मोटरसाइकिल रखा जाए और बंदा सिटी में जाए, ट्रक लगाया पर घूम के आ गया। क्योंकि भाई सच बताएं, हमने घूमा सारा यूएस है, पर सच एक और बताऊं, कुछ भी नहीं घूमा, अकेले रोड्स देखे हैं। अगर आप बोलोगे कि आप घूमने के पैसे ले रहे हो, नहीं भाई ये आपका वहम है, घूमने के पैसे नहीं मिल रहे। घूम तो हम सकते नहीं, ट्रक लगाएंगे, टैक्सी बहुत महंगी पड़ती है, वो तो टैक्सी के तो पैसे पे करने ही पड़ेंगे। बाकी ट्रक की पार्किंग का इंतजाम कहाँ पे करें, अगर लोड डिलीवर होगा, टाइम बचेगा, फिर ही हम घूम सकते हैं। डिपेंड करता है सारी चीजें कि हम घूम सकते हैं या नहीं। बट जो मेनली आप घूमने वाली स्टेट में जाते हो ना, घूमने वाली स्टेज में जाते हो कार के ऊपर, वही सेट रहता है। ये ट्रकों में घूमने का कोई ज्यादा मजा नहीं आता। आजा आजा भाई, तेरी कमी थी, आजा आजा कर जाओ ओवरटेक, आजा आजा। क्या बात है, तेरा पीटर बेल्ट और टार्प लोड लंबर जो मुझे लग रहा है। ये मामा जी आज प्रसाद दे के बिना नहीं जाएंगे भाई। अरे क्या बात है, 3 कार, नहीं ये प्रसाद नहीं होगा, डेफिनेटली कोई और बात होगी। ये आ गई नीचे रिवर, आप देखो नीचे रिवर है जो, ये है मेन डिवाइडेड पॉइंट कैंसस सिटी का। ये आ गया नीचे, ये रिवर भी नहीं लग रही मुझे तो यार। ओ नहीं आ गया, सॉरी, ये तो पुल यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, ये आ गई रिवर इनकी। और वो उधर मैं देख पा रहा हूँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, डेफिनेटली आपको नहीं दिख रही होंगी, ये कैमरा थोड़ा सा वाइड कर देता है। ये नीचे रिवर है और यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे कौन सी स्टेट में, कैंसस में। पहले हम थे मसूरी में, अभी हम कैंसस में एंटर कर चुके हैं। वैसे हमारी डिलीवरी है कैंसस में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यार मेरे लिए भी, कैंसस मसूरी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पॉइंट चेंज हुआ, पता नहीं हम मसूरी में डिलीवरी कर रहे होंगे या हो सकता है 2 किलोमीटर के ऊपर पिकअप उठानी हो और वो हो मसूरी में। तो ये कैंसस में एंटर किए, यहाँ से 1 किलोमीटर ड्राइव के ऊपर ही हमारी लोकेशन है। यहाँ से लेनी है राइट और वो रही हमारी लोकेशन। ये आ गया प्लांट लेफ्ट में हमारे ब्राउन स्टील वालों का। ये मैं एक चीज नोट करता हूँ यार, जितनी भी स्टील मिल्स में आता हूँ ना, सारी पुरानी है, बहुत पुरानी स्टील मिल है। ये भी मुझे पता चल रहा है कि बहुत पुरानी है। ये देखना पड़ेगा कहाँ पे इनका शिपिंग ऑफिस। आज हम टारगेट लेते हैं कि ये 3 टार पे 1 2 3 और साथ में स्ट्रैप पे, और सारी चीज डन करनी है। कितना टाइम लगता है हम देखते हैं। अभी 2 मिनट हो चुके हैं लॉग बुक के ऊपर स्लीप डाले हुए, मेरे हिसाब से 3 हो गए होंगे, अभी तो डेफिनेटली 3 हो गए होंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 3 से मैं आपको दिखाऊंगा कितना टाइम टोटल लगा मुझे। तो ये मेरा टाइम स्टार्ट होता है, अब खींच के काम करना है। खींच के काम करना है तो कानों में कर्न औजला जरूर बजना चाहिए। 40 मिनट हो गए भाई इसके ऊपर, ये आप देखो 40 मिनट, लगभग 5 मिनट पहले भी खराब हो गए थे, 2-3 हुए थे, बट बाद में मैंने कपड़े भी पहने, सॉन्ग भी लगाए, तो पूरे 35 मिनट लगे हैं सारा काम करते करते। मुझे ऐसा था कैमरा बंद होने से पहले अनलोडिंग करनी है, और सॉरी टार्प अनस्ट्रैप करना है। कैमरा अभी भी ऑन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप किसी चीज को टारगेट लेके करते हो ना, तो वो काम मजे में और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। क्यों भाई, फिर ब्लैक चैलेंजर।
पता नहीं यार कितनी तितलियों और कितनी मक्खियों की जान जाती है, पर कर कुछ भी नहीं सकते। कैमरा पीछे भी फिट कर दिया और एक ट्रक के अंदर भी कैमरा फिट कर दिया। बाकी एक बंदा भी बिठा दिया पीछे ऐसे करके जो कैमरे को ऑन ऑफ करेगा। बाकी कैमरा ऑन ऑफ मैं अपने आप देख लूंगा, वो मेरी जिम्मेवारी है। आपका अकेला मकसद है वीडियो को देखना और एंजॉय करना। अगर वो वाला मैंने कैमरा आपको दिखा दिया, आपको पता चल जाएगा कि कैसे शॉट होने वाले हैं। हम सिर्फ सीधा आपको शॉट ही दिखाएंगे। अगर वो वाले शॉट लगे तो कमेंट में यस कर देना कि हाँ बढ़िया लगे। अदरवाइज उसमें ना मेहनत काफी लगती है हर बार इंस्टॉल करने में। अगर आपको पसंद आएंगे फिर ही आपका भाई लगाएगा, अदरवाइज वहाँ पे नहीं लगाएंगे। अगर यस आया तो साथ में आप चेक करो, ये काफी बड़ी और काफी पुरानी मिल लग रही है मुझे। ये देखो ये डो की ऐसी है भाई, यहाँ पर बैग लगाने के लिए सड़क के ऊपर ही ट्रक पार्क करना पड़ता है। अगर ट्रेलर ड्रॉप करना है फिर तो चलो ठीक है, बट अगर ट्रक साथ में लगाना है तो सड़क ब्लॉक करनी पड़ती है। इस बार पीछे वाला कैमरा काफी पीछे लगाया है। लास्ट टाइम मैंने जब लगाया था तब मिडल में था ट्रेलर के, बट इस टाइम बहुत पीछे है। बट जो नेटवर्क है उसका वो मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है अभी, वो ऐसे ही चलता ही जाएगा जब तक उसकी वीडियो बनेगी बनाएंगे। और बस यही है कि जितनी वीडियो बन जाए वो बननी चाहिए। मेनली भाई हमें अभी लोड नहीं मिला। लोड कंपनी ने काफी ट्राई किया और अभी 2 बज चुके थे। मुझे लगता नहीं था कि लोड कोई मिलेगा, तो मैं जा रहा था ट्रक स्टॉप के ऊपर। बट अभी कंपनी का कॉल आया, वो बोल रहे हैं कि कोलंबिया सिटी हमें जाना है। कोलंबिया सिटी, वहां से हमने काफी लोड उठाए हैं। स्टील की बहुत बड़ी मिल है वहां पे, और वो है यहाँ से 970 किलोमीटर। तो 970 किलोमीटर आज खाली जाना है उस साइड को जाते जाते। ये आ गया 35 हाईवे, तो इसके ऊपर हमें मर्ज कर जाना है। ये 35 हमें सीधा बहुत दूर तक लेके जाएगा। टोटल 1000 किलोमीटर। ये ट्रक वाला जीपीएस दिखा रहा है, फोन वाला 970 दिखा रहा है। बाकी सभी कुछ देख के सही पता चलेगा। मैंने अभी रास्ता फोन में चेक नहीं किया। हाय तेरी ब्रोंको, हाय तेरी ब्रोंको। ये क्या है, इसने थोड़ी सी लंडी की हुई है ब्रोंको। अच्छा, ऊपर से उसकी छत रिमूव करके पीछे रखी हुई है, क्या बात है। और पीछे और कौन सी गाड़ी आ रही है, मर्सिडीज। हर रोज सुनने में ना काफी चीजें आती हैं। चलो हम ट्रकिंग से थोड़ा सा हटके बात करते हैं। रेंट से निकाल दिया भाई, रेंट पे रखे थे बंदे और उनको घर से निकाल दिया। बट अगर आप कनाडा में बैठ के अभी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको कुछ रूल समझाना चाहता हूँ कि कोई लैंडलॉर्ड आपके घर पे 24 घंटे के नोटिस से पहले नहीं आ सकता। अगर आपको नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ भी मैं आ रहा हूँ। फिर भी अगर उसको कोई इमरजेंसी है फिर वो आपके घर पे आ सकता है, बट फिर भी आपकी परमिशन के साथ वो आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको निकाल देगा। अगर आपके घर पे वो बिना किसी चीज के एंटर कर रहा है वो इलीगल है। अगर घर उसका है, आप टेनेंट्स हो ना, आप बोल सकते हो कि भाई तू अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि उसका कोई राइट नहीं है। जो लीज होती है, लीज हम उसको बोल देते हैं, जो हम उसको कुछ टाइम के लिए हम घर रेंट पे लेते हैं। जो लैंडलॉर्ड होता है वो आपको लीज के रूप में आपको राइट्स दे देता है घर में स्टे करने के और उसको यूज करने के। तब वो जो लैंड है आपके पास लीज है, राइट्स है उस चीज के, वो लैंडलॉर्ड आपके घर पे नहीं आ सकता विदाउट किसी रीजन के। आप उसको रेंट टाइम टू टाइम दो, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इनके ना ये जो रेंट बढ़ा देते हैं एकदम से, ये भी नहीं कर सकते। और आपको 60 डेज के नोटिस से पहले आपको घर से नहीं निकाल सकते अनलेस आपकी जो लीज है वो एंड नहीं हो रही। काफी बार ऐसा होता है बीच लीज में चलते चलते आपको कोई बोल देता है कि हाँ मैंने रेंट बढ़ाना है, मैंने कोई बंदे एक्स्ट्रा देख लिए तेरे घर पे। बंदे जो मर्जी देख ले यार वो, पर आपका वो रेंट नहीं बढ़ा सकता। उसको बोलो कि हाँ भाई तू 1 साल से पहले रेंट नहीं बढ़ा सकता क्योंकि लीज हो रखी है। अगर वो रेंट बढ़ाएगा आप लीज तोड़ सकते हो उसके साथ। चलो बाकी बातें बाद में। आप ये वाला ना वॉल्वो चेक करो जो स्टफ लेके आ रहा है, इसका कलर चेक करो, क्या भाई आंखों में बजता है यार। और एक और बात भाई, जब आपकी लीज होती है ना किसी लैंडलॉर्ड के साथ, आपने 1 साल की लीज किया उस बंदे के साथ और आप दोबारा 1 साल के बाद उसी घर पे रह रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी लीज होती है वो पीरियोडिक लीज बन जाती है। पीरियोडिक लीज का मतलब होता है कि आपकी लीज, उसको मंथ टू मंथ भी लीज बोल देते हैं। मंथ टू मंथ लीज होती है, उसकी कोई एंडिंग लिमिट नहीं होती। जैसे हमारी 1 साल की लीज होगी उस लैंडलॉर्ड के साथ, वो आपकी 1 साल की लीज है, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। अगर आपने लीज रिन्यू नहीं करवाई तो आप मंथ टू मंथ बेसिक के ऊपर आ जाते हो और आप अनलिमिटेड टाइम तक रह सकते हो। उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है अनलेस आप उसको नोटिस भेजो, जहाँ लैंडलॉर्ड आपको नोटिस भेजेगा कि भाई ये जो लैंड है ये आप वैकेट कर दो, जहाँ इसको खाली कर दो, भी ऐसे ऐसे करके, तब भी उसको 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। और वीडियो की भी बात है, और एक वीडियो वायरल हुई थी और उसमें काफी चक्कर चल रहा था कि हाँ भी वीडियो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। और वो बंदा उसकी वीडियो बना रहा था, लेडी की जो हाउस ओनर थी और घर के अंदर आ गई थी, काफी वायरल हुई है
वो जो ब्रैम्पटन में रहते हैं उनको सभी को पता होगा। तो भाई अगर आप किसी की प्राइवेट स्पेस में जाके वीडियो बना रहे हो तो आप नहीं बना सकते, बट अगर उस जगह पे काफी बंदे हैं, प्राइवेसी कोई है ही नहीं वहाँ पे, जहाँ कोई ऐसे काफी ज्यादा बंदे हैं, जहाँ आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई आया है, तब आप वीडियो डेफिनेटली बना सकते हो। आप उस चीज की वीडियो नहीं बना सकते जहाँ पर किसी प्राइवेसी की बात हो रही है, जहाँ कोई बंदे प्राइवेट बात कर रहे हैं, उस चीज की वीडियो नहीं बना सकते। बट डेफिनेटली जिस जगह पर कोई प्राइवेसी नहीं है उस जगह पर कोई प्राइवेसी नहीं थी, बहुत बंदे थे, वो वीडियो सही बना रहा था जो स्टूडेंट था। वो उधर सामने पायलट भी आ चुका है, पायलट के ऊपर जाके ना एक बार कॉफी वगैरह उठा लेते हैं, क्योंकि 1000 किलोमीटर की ड्राइव है करनी है जो हमें, वो बाकी बातें बाद में, और कैमरा भी पीछे से उतार लेते हैं, उसको भी काफी टाइम हो गया। और कॉफी उठाते हैं, कोल्ड कॉफी या कोल्ड ड्रिंक भी उठा सकते हैं, देखते हैं अंदर जाके क्या मूड बनता है, क्योंकि गर्मी काफी हो रखी है। सुबह हम इसी पंप से गए हैं, तब तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी यहाँ पे, अब इन्होंने पतंदरों ने कितने औजार ले आंदे और सड़क पूरी उखाड़ दी यहाँ से। तो ये आ गया राइट हैंड साइड हमारा पायलट का पंप, और अंदर लगाते हैं ट्रक और कॉफी उठाते हैं। इस पेट्रोल पंप की खास पता क्या है? इस पेट्रोल पंप की खास बात पता क्या है? ओ आ गया भाई, तेरे ही शीशे साफ कर देता हूँ पहले। छोटे ट्रिप करते हो ना जब, आपको बहुत कम टाइम ऐसा मिलता है जब आप ऐसे रुक के ब्रेक लेते हो, क्योंकि छोटे ट्रिप में जो हमारी ब्रेक होती है वो पिकअप डिलीवरी में ही निकल जाती है, फिर हमें ब्रेक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आज जैसे कि हम 1000 किलोमीटर गए हैं, मैं उधर से भी 1000 किलोमीटर गया था, 1600 किलोमीटर था वैसे टोटल, और 1600 किलोमीटर भी वापसी है, तो आज 1000 किलोमीटर चलाना है, तो उसमें भी एक हमें स्पेशल रुक के ब्रेक लेने को मिल रही है। काफी बार होता है ब्रेक नहीं मिलती और काम भी 16-16, 17-17 घंटे चला जाता है। मैं आपको लोड के बारे में बताना भूल गया, जो हमारा लोड है ना वो हमने उठाना है 60 फीट का ओवरसाइज लोड है, 5 फुट पीछे और 2 फीट आगे, आपको पता ही है जो हम रूटीन में उठाते हैं, वही लोड उठाना है कोलंबिया सिटी से। ऐप में ये ऑफर आई है कि ये 2 चीजें बिल्कुल फ्री है, तो क्यों ना उठा ली जाए। ये पायलट की ऐप में ऑफर आई है, ये हर वीक आते रहते हैं, कुछ ना कुछ फ्री देते रहते हैं। एक तो है सेल्सियस की ड्रिंक और है बॉडी आर्मर। हाँ जी, तो अभी है फ्यूलिंग का टाइम। वैसे आज का दिन ना खराब होता होता बच गया। चलो लोड सुबह मॉर्निंग में उठाना है, पर जो 1000 किलोमीटर की आज ड्राइव है, तो आज का टाइम कंज्यूम हो गया हमारा, अदरवाइज नहीं तो किसी ना किसी पंप के ऊपर सो रहे होते हैं हम। पहले मैंने देखा यार यहाँ पर तो पार्किंग नहीं है, मुझे पता है मैं काफी टाइम ना पहले भी यहाँ पर पार्किंग लगाई थी, तब बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, पर जब मैंने अभी पार्किंग लगाई तो मेरे जो बीच वाले टायर होते हैं वो फ्री हो गए, फ्रंट वाले फ्रंट पे हैं, जो बीच वाले हैं वो फ्री हो गए। मैं इसको रिवर्स करी जा रहा हूँ, वो घूमे जा रहे हैं, क्योंकि वो खड्डे के ऊपर आ गए ना बिल्कुल। ट्रेलर के टायर भी बहुत खराब से हो गए, पीछे गए थे, मैंने नोट कर लिया था तभी। और वो जब फ्री हुए मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि ट्रक हमारा फंस जाए, यहाँ पीछे जाते जाते एकदम हमारा जो बम्पर है वो नीचे लग जाए, और इसी वजह से मैंने अपने जो डिफरेंशियल लॉक होते हैं वो लगा के सीधा आगे ट्रक किया, और इस साइड को थोड़ा सा साइड में ट्रक की पार्किंग की अपने की। मेन बात तो यही थी कि पार्किंग मिल जाए, तो पार्किंग मिल चुकी है। अभी रात को यहाँ पे सोने की तैयारी हो चुकी है, सुबह 8 घंटे की स्लीप डाल के ही हम सुबह एक बार पिकअप करेंगे, और पिकअप करते करते 2 घंटे की स्लीप डालेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा हमारा टाइम बचेगा। सामने है बिल्कुल स्टील का यार्ड, 9 बजे पिकअप कर सकते हैं, और अभी 1 बजे है, तो 8 घंटे की स्लीप हो जाएगी, 9 बजे एंटर कर सकते हैं हम। ये ट्रक स्टॉप चेक करो, पूरा चकाचक भरा हुआ है भाई, कोई पार्किंग नहीं छोड़ी, पर यहाँ पर 2-3 पार्किंग खाली है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। यहाँ पर ये खड्डा है, बहुत बड़ा खड्डा है, ये चेक करो आप, ये मुझे पता है वीडियो में आप देख नहीं पा रहे होंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। दिन चढ़ चुका है। मैं इन खड्डों की बात कर रहा था, कल बात कर रहा था ना, यहाँ पे ट्रक लगते हैं, खड्डे चेक करो भाई साहब। तो यहाँ पे मुश्किल से ट्रक लगाया था हमने।
ये है हमारे लोड की नीहा। तो 5 टने रखने हैं इसके ऊपर और सारा ओवरसाइज लोड है जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। और एक ही जगह से उठाना है इस कंपनी से ना, पहले थोड़ा सा यहाँ से उठाऊँ यहाँ से उठाऊँ, तो ये एक ही जगह से उठाना है। पार्किंग लगा दी है बाहर में, जब वो बंदा बोलेगा कि अंदर आ जा, अंदर जाना है। मे भी शायद हो सकता है ये लोग टार्प हो। जो आप बंडल नीचे देख रहे हो ना, ये है हमारा लोड। तेल ज़्यादा ही गर्म हो गया। हो जा शांत भाई। अगर रोटी चाहे जितनी मर्जी पुरानी हो जाए, अगर आपके पास 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है ना, ये सभी चीज सेट हो जाती है। पहला कॉम्बिनेशन है गर्मी, मतलब रोटी पानी को, खाने पानी को गर्म करना, और दूसरी है मेहनत। ये दोनों चीजें अगर आप कर रहे हो, रोटी चाहे जितनी मर्जी पुरानी हो जाए, आप खा लोगे आराम से। तो आज लगभग चौथा दिन है मेरा। आज मन नहीं कर रहा था रोटी खाने के लिए, फिर सोचा कि यार बाहर से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बन गया, रेडी है। दाल है हमारे पास, साथ में रोटी, और खाते हैं। आपको मिलता हूँ मैं खाने के बाद। ये वाली स्ट्रैप फटी हुई है, पर चल जाएगा क्योंकि हमने एक्स्ट्रा डाली है, तो इस वजह से मैंने इसको भी गिन लिया। इसमें ये थोड़ी सी चेन हमारी ढीली होगी, इसको सेट करते हैं, बाकी काम सेट है सारा। ये भी थोड़ी सी है, ये भी थोड़ी सी ढीली है। ये सेट है। ये मटेरियल आपको हर जगह मिल जाएगा। किसी भी चीज का ना पता नहीं चलता, कभी कभी तो बिल्कुल भी ढीला नहीं होता सामान, और कभी कभी इतना ज्यादा ढीला हो जाता है। स्ट्रैपों से ज्यादा मुझे चेन ज्यादा सिक्योर लगती है। दिल तो नहीं करता यार अपनी चीज को ऐसे छोड़ने का। ये देखें क्या हालत हो जाती है यार। हाँ जी, तो आ गए हैं भाई बैक टू रोड मोटरसाइकिल के ऊपर। हमें घर पे जाते जाते लग जाएंगे 40-45 मिनट। और ये आ गई रेलवे क्रॉसिंग। यहाँ पर तो यार बत्तियां ही नहीं होने को आ रही, ऐसे निकल जाते हैं।
जो हमने पीछे कैमरा लगाया है ना मोटरसाइकिल की टेल लाइट के ऊपर, बस मुझे उसका थोड़ा सा डर लगा है कि उसका कांड हो जाए। और ये है भाई डंडास रोड, ये आगे काथरा रोड के ऊपर ही हमारा यार्ड आ जाता है। तो काथरा से लेंगे राइट और काथरा सीधा हमें हाईवे के ऊपर ले जाएगा। ये सिविक वाला भाई हमारे साथ रेस लगा रहा है। ये ओ भाई किधर आजा, फिर लाइटों पे आजा अगर रेस ही लगानी है तो। कभी कभी तो ना भाई बातों का ना बछाड़ निकल रही होती है बंदे के अंदर से। पर आज यार समझ नहीं आ रही। मैं पहले जब ट्रक के ऊपर था तब भी कोई बात नहीं आ रही थी। कभी कभी ना बंदे का मन ऐसा होता है कि यार कम ही बोलो यार। आज मैं बहुत टाइम से किसी से ना ही दिल कर रहा है बात करने का, ना ही कोई ब्लॉग में बात आ रही है। ये आ गया साथ में वॉल्वो का डीलरशिप। ओ क्या बात है यार, शीशे के अंदर काफी वॉल्वो खड़ा के रखे हैं इन्होंने। पहली बार देखा मैंने वॉल्वो की डीलरशिप। ओके, ये है स्टील के ऊपर है, वेस्ट ड्राइव के ऊपर। यार इतनी भूख लग रही है ना, अभी 10 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। और ये स्टील रोड के ऊपर आगे एयरपोर्ट के ऊपर से हमें लेफ्ट लेनी है, सीधा करके पहुंच जाएंगे। कौन कहता है मोटरसाइकिल के ऊपर बैक कैमरा नहीं होता, ये हमारे पास है। ये जो 360 लगाया ना उसकी सारी फुटेज यहाँ पे शो हो रही है। इसको मैंने इस वजह से लगाया है कि मैं देखता रहूँ कि भाई वो 360 कैमरा है ना पीछे, अदरवाइज नहीं तो ऐसे घूम के तो भाई देख नहीं पाते हम। या भाई नाइट शिफ्टर 120 के रात को करते हैं शिफ्ट। आपको भाई एक बढ़िया चीज दिखाऊं तो आप ये देखो, ऐसे ट्रक का शॉट लो। अभी ये ट्रक का शॉट चेक करो, अभी पिछले कैमरे से क्या मस्त आ रहा है भाई। थोड़ा सा धीरे कर लें भाई, ये चेक करो क्या होगा। ओहो इस ट्रकिंग का ट्रेलर है ना ये, आप चेक करो क्या बंदों ने क्या बढ़िया बना के रखे हैं ट्रेलर। हाँ जी बताओ कौन कौन भाई मुस्टैंग के दीवाने हैं। ये आ गई मुस्टैंग आपकी, आपको नजदीक से दिखाते हैं। ओहो साथ में चैलेंजर ब्लैक कलर की, क्या बात है। आपको भाई मैं एक और बात बताऊं, गाड़ी के नंबर से पता चल जाता है कि गाड़ी कब रजिस्टर हुई है। जैसे अभी सीरीज चल रही है DAAB, जो फर्स्ट वाले 4 अक्षर है वो आपको देखने में मिलेंगे DAAB। ये अभी अभी सीरीज स्टार्ट हुई है B वाली, अदरवाइज पिछले महीने थी DAAA, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने ली थी तो मुझे तब पता चला था। मैंने सोचा कि सारे ही DAAA आ गई है तो दा बन गया ना। तो अभी मैंने आज ही एक गाड़ी देखी DAAB, तो डेफिनेटली इसके बाद सीरीज स्टार्ट होगी। जैसे ये CZEN है इसका नंबर, तो ये थोड़ी सी पुरानी होगी गाड़ी। जैसे हो सकता है पिछले साल रजिस्टर्ड हुई हो सकता है उससे पिछले साल। जब मैंने 2018 में गाड़ी अपनी रजिस्टर करवाई थी ना, तब मुझे मिला था नंबर CETT, तो इट मींस CE तब चल रहा था और अभी D पे पहुंचे, तो इनको बहुत टाइम लग जाएगा Z के ऊपर पहुंचने में। मुझे थोड़ा सा ना व्लॉगिंग करते करते थोड़ा सा मुझे लगता है कि वॉइस की प्रॉब्लम आती है, बट डेफिनेटली मैंने ये वाली प्रॉब्लम इसी वीक ही नोट किया, तो इसके हम इलाज कर देंगे, अगले वीक में ही कर देंगे, क्योंकि वो माइक मंगवाना पड़ेगा मुझे और वो वाला माइक लगाएंगे। ये वायरलेस माइक की बात नहीं है इसमें, और ये एक वायरलेस माइक वाला भी इशू है और एक और इशू है इसमें। तो सेकंड इशू ये है कि जो हम गोप्रो माउंट करते हैं ना हेलमेट के ऊपर, वो उसकी स्ट्रैप्स है जो 1-2 स्ट्रैप हेलमेट के बीच में आ जाती है, जिससे वो जो कांच होता है, कांच नहीं सॉरी, जो हमारा ग्लास होता है हेलमेट के ऊपर का, वो अच्छे से क्लोज नहीं होता। अगर वो क्लोज नहीं होगा तो उसमें से हवा आएगी तो वो हमारा माइक खराब करेगी, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इसका मैं सोल्यूशन निकालूंगा डेफिनेटली, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ही हो जाएगी सेटिंग। ज्यादा ही भाई ने जोर लगा दिया ये भाई ऐसे गियर चेंज होते हैं, ये ऐसे वैसे नहीं होते। देख लो बंदे ने 200 मीटर चलाते चलाते ही कितने गियर चेंज कर दिए इसने। ये शिकारी इनका। ओ भाई हेलो,
उसको कुछ नहीं सुनता, वो अपने मस्त है। बाहर ही ना आ जाए छलांग लगा के। मेरी तो टांगे भी नंगी है, गाड़ी में भी नहीं आऊँ। शिकारी लग रहा है पूरा भाई। वेलकम होम। ये भी पूरा सक्सेसफुल है यार। थोड़ा सा और पीछे कर दें तो मेरे हिसाब से ज्यादा हिलेगा ना। यहाँ पे सेट है। हाँ जी, तो फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे। जाते हैं अंदर और खाना पानी खाते हैं। बाकी आज के व्लॉग को यहाँ तक ही रखते हैं। जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाकी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।